नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात कर रहे हैं जिस तरह से देश और दुनिया में अभी लगातार हलचल है। मिडिल ईस्ट की आग ठंडी होने के लिए लगातार लोगों ने नजरें वहां पर गड़ा कर रखी है। जिस रूप में अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव था, उस तनाव को कम करने की तमाम कोशिशें की गई। ये कहा जा रहा है अमेरिका ईरान के आगे इस कदर झुक गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर अपनी बेइज्जती करा बैठा है पाकिस्तान। आपको बताएंगे हर एक पहलू। स्विट्जरलैंड के लिए जिस तरह से बड़ी तैयारियां, बड़े दावे किए गए, लेकिन वो सारे दावे किस तरह से धराशायी होते हुए नजर आए। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। स्विट्जरलैंड के लेक ल्यूसन से आई कुछ तस्वीरें जिनको आप बखूबी समझ पाएंगे। ये तस्वीरें दरअसल ल्यूसन समिट के हॉल की हैं। यहाँ पर एक तरफ ईरान और अमेरिका की मुलाकात होनी थी। शांति वार्ता को लेकर दावे किए जा रहे थे कि डाकिये ने बहुत अच्छा काम किया। डाकिया मतलब पाकिस्तान, आप बखूबी समझ गए होंगे। सीडीएफ आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। शहबाज आगे बढ़ते हैं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का स्वागत करते हैं। दोनों गले मिलते हैं, दोनों के बीच कुछ पलों की बातचीत होती है। खबरें हैं कि ईरान ने समिट से पहले फोटो खिंचवाने से इनकार कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अरागची को दरअसल मिलवाना चाह रहे थे पीछे घूमकर शहबाज शरीफ, लेकिन इसी दौरान अरागची साहब ने क्या किया, अरागची साहब ने पीठ दिखा दी और सीधे सीधे मुड़कर चले गए। और उसके बाद में शहबाज शरीफ बस देखते रह गए। ये तस्वीर आप देखिए, अब्बास अरागची आते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को ये उम्मीद थी कि शायद डाकिया अपना काम बखूबी कर देगा। शहबाज शरीफ मीडिएटरशिप अच्छे से निभाएंगे, ईरानी प्रतिनिधिमंडल से उनकी मुलाकात करवा देंगे, लेकिन शहबाज शरीफ उनकी हसरत पूरी नहीं कर पाए। आखिर वेंस खुद ही आगे आए, शहबाज शरीफ और मुनीर से कुछ बात करने लगे। ये तस्वीर भी आप जरा देख लीजिए, एक बार इसको फुल फ्रेम में दिखाते हैं किस तरह से जेडी वेंस खड़े हुए हैं। उनके बगल में शहबाज शरीफ आपको नजर आते हैं और इसके अलावा ईरान से आया प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करता है पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल से, लेकिन जेडी वेंस सिर्फ चेहरा देखते रह जाते हैं और कुछ भी नहीं। तस्वीरें लेक ल्यूसन समिट के हॉल की हैं। जेडी वेंस, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, ये तमाम लोग खड़े हुए थे। इस दौरान कतर का प्रतिनिधिमंडल वहां आता है। वेंस की ओर देखता जरूर है, लेकिन हाथ नहीं मिलाता, गले नहीं मिलता, बल्कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से हाथ मिलाकर दोनों के बीच में ये प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य आपको नजर आ रहे हैं जो खड़े हो जाते हैं। वो वेंस से बातचीत तो करते हैं, लेकिन मात्र औपचारिकता वाली, हेलो हाय टाइप्स वाली। कोई उत्साह नहीं, कोई सीरियसनेस नहीं, कोई पॉजिटिव एक तरह से अप्रोच नहीं। अब तक आपने ये तस्वीरें तो देखी। अब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की स्विट्जरलैंड में हुई बेइज्जती की भी तस्दीक आपको करते हैं। वो तस्वीर भी दिखाएंगे, आपको दिखाते हैं वो तमाम तस्वीरें जो सवाल खड़े करती हैं कि आखिर ये किस तरह की मीडिएटरशिप थी। क्या मीडिएशन में भी फेल हो चुका है पाकिस्तान? यहाँ पर ये कहा जाए कि जिस रूप में पाकिस्तान में सेना ऊपर है या सरकार ऊपर है, ये आपको इन तस्वीरों में स्पष्ट हो जाएगा। अब ये तस्वीरें आप देखते चलिए। ये तस्वीरें लेक ल्यूसन समिट के हॉल के बाहर की हैं। जब वार्ता चल रही थी, इस वार्ता के दौरान तमाम प्रतिनिधिमंडल अंदर थे, लेकिन वार्ता से पहले सभी पत्रकारों को हॉल से बाहर कर दिया गया। अब खबर यह है कि पाकिस्तान के जो सीडीएफ हैं आसिम मुनीर, उनके निजी सचिव मेजर जनरल सैयद जवाद तारिक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में अंदर मौजूद रहे, लेकिन पीएम शहबाज शरीफ का जो प्रतिनिधिमंडल और उनकी टीम थी, मीडिया कोऑर्डिनेटर बिलाल वराइच को बैठक शुरू होने से पहले आउट कर दिया गया, पत्रकारों के साथ बाहर निकाल दिया गया। अब बताया ये जा रहा है कि स्विट्जरलैंड में पहले दौर की जो वार्ता है, उसके बाद में ईरान का प्रतिनिधिमंडल वापस लौट गया। जानकारी ये भी है कि वार्ता के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से माहौल तनावपूर्ण भी हो गया। ईरान का प्रतिनिधिमंडल सीधे सीधे नाराज बताया जा रहा है, नाराज होकर बाहर निकला था। फिलहाल इतना तो ये साफ है कि ईरान ने जंग में भी अपने तरीके से अपनी भूमिका निभाई और जब समझौते की बारी आई तो समझौता भी उसने अपनी शर्तों पर करने की कोशिश की। और शायद यही वजह है कि ईरान का जो प्रतिनिधिमंडल है, पाकिस्तान और उसके आका अमेरिका को उनकी हैसियत बताना भूले नहीं। लेकिन बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या स्विट्जरलैंड में बेइज्जती से शहबाज मुनीर की छवि सुधारने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है?
ये तमाम बड़े सवाल तो हैं, लेकिन आपको ये भी बताते चले जिस तरह से यहाँ पर ये बड़ी तस्वीर स्विट्जरलैंड की नजर आई, इस दौरान जेडी वेंस ने क्या कहा अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने, वो भी सुनिए। And this is probably what we're most excited about as Americans. The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran. तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को आपने सुना। हालांकि उन्होंने कहा कि ये जो बैठक का पहला दौर था ये सकारात्मक रहा है, खासतौर से परमाणु ऊर्जा या इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग के लिए आईएए को बनाने की एक तरह से बात कही गई है। ईरान तैयार हो गया है, ये बहुत पॉजिटिव माइलस्टोन है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर है, वो ये तो स्पष्ट बता देता है जिन उम्मीदों के साथ में अमेरिका यहाँ पर पहुँचा, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुँचा, पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुँचा, वो तमाम उम्मीदें धराशायी हो गईं और खाली हाथ ही एक तरह से लौटना पड़ा। बड़े सवाल, क्या स्विट्जरलैंड में हुई बेइज्जती से शाहबाज मुनीर की छवि सुधारने की कोशिशों को झटका नहीं लग गया? ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने पाक और यूएस को एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। क्या पाक पीएम के सचिव को बाहर निकाल दिया जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही बड़े सवाल खड़े करता है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्टेड है, जल्दी से आपको मिलवाती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब भी मेरे साथ में इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। जल्दी पाकिस्तान से भी खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद अमीन, आपका रुख करते हुए मैं ये समझना चाह रही हूँ, हमने इसके पहले कई बार कई अलग अलग दौर की बातचीत देखी, पहले की बातचीत में और अब की बातचीत में क्या अंतर नजर आता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अमेरिका के साथ में जो बॉडी जेस्चर रखा गया ईरान की तरफ से, पाकिस्तान के साथ में जो बॉडी जेस्चर रखा गया, ये क्या मैसेज देता है सर? नैना जी, जहाँ तक सवाल है ईरान का, तो ईरान ने दुनिया में दिखला दिया और ट्रंप को भी समझा दिया कि उसकी पावर क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और कितनी मजबूती से उनका जवाब बराबर दे रहा है, और जिसकी वजह से वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। जबकि इसके पीछे अमेरिका ने अपना एक चमचा लगाया जिसका था पाकिस्तान का मुनीर, आसिफ मुनीर को ट्रम्प ने अपने यहाँ बुलाया भी, स्वागत किया भी और उसको रिसेप्शन के साथ में डिनर भी दिया, जिसकी बड़ी न्यूज़ बनी। और आज उनकी चमचागिरी के लिए वो जा रहा है ईरान बार बार, और सबसे जेडी वेंस से पहले भी बीच में मीडिएशन कराया पाकिस्तान के अंदर, वो फेल हो गया। उसके बाद ये वहाँ पर बात की इन्होंने जिनेवा में ये भी गए थे और दूसरे देश भी शामिल थे उनमें। लेकिन जो इनकी हैसियत है वो आपको दुनिया के सामने पता चल गई कि इनकी क्या हैसियत है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान ने जो पैसे ले रखे हैं इनको बिचौलिए का काम करने के लिए, दलाली के लिए, वो सब दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। जो कि एक मीडिएशन जो है डिप्लोमेटिकली होता है वो नहीं हुआ, बल्कि सौदेबाजी के तहत इन्होंने कोशिश की। और ईरान ने जो अपने जो पैक्ट किया है उस दिन G7 वाले दिन जो उन्होंने साइन किया, ट्रंप ने वहां पर बैठ के फ्रांस में और वहां से एक्सचेंज किया उन्होंने, उसमें क्लियर कट दिखता है ये जो समझौता किया गया है वो किसी बेस पर नहीं किया गया। ये उनके ऑर्डर्स जो थे उनके हुआ है, पॉइंट्स के ऊपर हुआ है, क्या चाहता है ईरान और क्या चाहता है अमेरिका, दोनों के समझौते से समझौता हुआ है। जिसके लिए अब वो एडिक्ट इसलिए हो गया कि जो उसका प्रॉक्सी था यानी हिजबुल्ला, इसका की लेबनान है वो, तो लेबनान की वजह से उन्होंने साफ कहा था कि इस पैक्ट के अंदर लेबनान भी शामिल है कि वो लड़ाई जो है इजराइल बंद कर देगा। लेकिन इजराइल ने अपनी बंद नहीं की है क्योंकि वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा है अमेरिका के, और इस वजह से वो नेतन्याहू बराबर वहां पे बमबारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से नाराज होकर वो नहीं करना चाहता समझौता। कहता है सबसे पहले इनका ये हल होना चाहिए, तब फिर हम इसको लड़ाई को बंद करेंगे। उसने हार्मोन स्टेट को उठा के लॉक कर दिया। उसके पास कहते हैं मरता क्या ना करता, उसके पास एक ऐसा एटम बम है हार्मोन स्टेट का कि वहां पर लगा दिया उसने, और अपनी मिसाइलों से तो लड़ाई लड़ी रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।